बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम ह्यूमन ओलॉजी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर आपका है एमजेपीआरयू का है, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली का है। पिछले साल का यही पेपर आपका पूछा गया था, इस बार भी यही पेपर पूछे जाने की इसमें से काफ़ी संभावना है, इसलिए इन सभी प्रश्नों को आपको रट के ही जाना है। बरेली ही नहीं, साथ में सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये पेपर साबित होगा, इसलिए सभी विश्वविद्यालय विद्यार्थी जो है इसको तैयार करेंगे। इसमें से काफ़ी मोस्टली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वैसे तो इसकी जो है मैंने सारी इसकी चैप्टर वाइज क्लासें मैंने करा दी हैं आपके जो है मानव मूल और पर्यावरणीय अध्ययन की, जो कि आपका कंपलसरी का आपका पेपर होता है। ये बीए बीएससी बीकॉम सभी कोर्सों में आपका कंपलसरी का पेपर होता है। इसके नंबर नहीं जोड़े जाते, लेकिन जो है इसमें पास होना अनिवार्य रहता है। इसकी मैंने सारी जो है चैप्टर वाइज क्लासें मैंने करा दी हैं, यदि इसको आपने नहीं देखा तो आप जो है देख सकते हैं। और बहुत सारे विश्वविद्यालय के मैंने पेपर को सॉल्व किया है। पिछले साल जितने भी आपके यूनिवर्सिटी के पेपर हुए हैं यूपी के, मैंने सभी यूनिवर्सिटी के पेपर को मैंने जो है सॉल्व किया था। पिछले साल भी मैंने आंसर की प्रोवाइड की थी और इस साल भी जो है मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूं। इसलिए जाकर एक बार प्लेलिस्ट में आप अपने यूनिवर्सिटी का पेपर एक आपको देख लेना एक वीडियो, और आपको जो है एक और आपको वीडियो देख लेना। बस 2 वीडियो कम से कम आपको 2 वीडियो जरूर आपको देख के जाना है। बस यदि आप 2 वीडियो देख के जाते हैं तो आप इस पेपर में आसानी से अच्छे नंबरों से आप पास हो पाओगे। चलेगा, आज की क्लास के माध्यम से सीधे हम जो है इसी पेपर पर हम चर्चा करेंगे। पूरा पेपर आपका एमजीपीआरयू का आपका इसी प्रकार का आने वाला है, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। पूरा 100 नंबर का आपका पेपर आएगा और इसमें 100 आपके एमसीक्यू आपके क्वेश्चन भी आपके पूछे जाएंगे। ये पेपर आपको एमआर सीट पर आपका आयोजित किया जाएगा। चलेगा, सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य रहेगा। इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है, वैसे तो मैं बताने का प्रयास करूंगा, आपका एक बीए का आपका पेपर है, ये आपका बीएससी बीकॉम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ये मत सोचिए कि जो है मेरा बीएससी मेरा बीकॉम तो मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। सभी का सिलेबस सेम है और सभी में जो है यही क्वेश्चन देखने को मोस्टली मिले थे। आशा करता हूँ हो सकता मैं जो है बीए जो बीएससी और बीकॉम का जो पेपर हुआ था उसको भी जो है बहुत ही जल्द मैं सॉल्व कर दूंगा। आप जाकर जरूर वॉच कर लेना। चलेगा, हम इसी को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसको देखिएगा। इसका पहला जो क्वेश्चन आपका दिया कि सार्वभौमिक जो है मानव व्यवस्था के लिए जो इच्छुक व्यक्तिगत जो लोग होते हैं ये कैसे होंगे, ये आपको बताना। तो ये जो होंगे आपके ये सामाजिक व जो है पारिस्थितिक रूप से जो है अधिक जो है जिम्मेदार होंगे। इसका जो दूसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका 2 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन जो है गुरिल्ला ग्रीन जो है आंदोलन, ये जो है निम्नलिखित में से जो है किस राज्य से संबंधित है। तो जो ऑपरेशन से संबंधित है ऑपरेशन गुरिल्ला ग्रीन, तो ये जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है, आपका जो है एमपी से आपका संबंधित है। ठीक है, यदि केवल जो है ऑपरेशन ग्रीन पूछ लेगा तो उत्तर प्रदेश से आपका संबंधित है। यदि गुरिल्ला की बात करेगा तो आपका जो है एमपी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 3 नंबर कि साझा जो है मानव मूल्यों और जो है सामाजिक संबंधों से क्या उत्पन्न होती है, आपको बताना है। तो इसके जो उत्पन्न होती है एक फैत यानी जो है विश्वास, जिसको हम भक्ति भी कह सकते हैं, और विश्वसनीयता और ईमानदारी सभी कुछ जो है उत्पन्न होती है। अब इसमें का डी लगाइएगा, ये सभी चीज़ें। ठीक है, इसलिए उपरोक्त सभी इसमें का राइट आपके विकल्प रहेंगे। अगला क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि वह कौन सा मूल्य है जो हर जो है समाज कार्यकर्ता को जो है आत्मसात करने की जो है ज़रूरत है, आपको ये बताना। क्वेश्चन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 4 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये पूछ रहा है कि जो है वह कौन सा मूल्य है जो हर समाज कार्यकर्ता को जो है आत्मसात करने की ज़रूरत है। तो देखा जाए हिसाब की जो है समाजकर्ता पैसे की जो है एक प्रतिनिष्ठा भी होनी चाहिए और जो है कर्तव्य जो है प्रायिकता ये भी होनी चाहिए। ठीक है, और जो है पॉजिटिव आपका दृष्टिकोण यानी जो है पॉजिटिव जो एटीट्यूड होता है ये भी होना चाहिए। मेरे हिसाब से डी ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा, आप डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सामाजिक विकास जो है किसके फलस्वरूप जो है संभव है। ये क्वेश्चन पिछले साल मेरे हिसाब से रिपीट हुआ सभी विश्वविद्यालय में। तो सामाजिक विकास जो होता है किसके जो है फलस्वरूप ये संभव है। इस क्वेश्चन की हम बात करें 5 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो संभव है समाज कार्य पेशे के प्रति ईमानदारी से भी संभव है, और जो है मूल्यों और जो है नैतिकताओं के साथ जो है कंपनी के प्रति ये वफादारी से भी संबंधित है, और जो है समाज कार्य जो है कार्यकर्ताओं की जो है प्रतिज्ञाओं की जो है प्रेरित के इसके फलस्वरूप भी जो है इससे जो है कह सकते हो संभव है। तो आप इसमें का डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन फिर आपका 6 नंबर क्वेश्चन है जो कि स्क्रीन पे ये रहा आपका कि आदर्श जो है वफादारी किस प्रकार जो है किस पर ये जो है आधारित होती है, आपको बताना है। तो आदर्श जो वफादारी होती है ये किस पर जो है कह सकते हो ये आधारित होती है। तो ये जो है कर्तव्य की भावना और जो है नैतिक जो है प्रतिबद्धता, ये दोनों पर जो है आधारित होती है। क्वेश्चन पिछले साल रिपीट हुआ सभी विश्वविद्यालय में, जिसमें का जो है तीसरा ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त दोनों। अगला देखिएगा कि किस प्रकार का न्याय मौजूद है यदि कर्मचारी जो है काम
पर अपने जो है संचार में जो है मुक्त, ईमानदार और जो है सत्य है, तो किस प्रकार का, तो ये जो है आपका नैतिक जो है न्याय है। इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम से देगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि नैतिकता का संबंध जो है ये किससे है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो संबंध है आपका जो है ये है आपका व्यापक जो है समुदाय से है। किससे है, एक जो है एक बड़े पैमाने पर जो है समुदाय से है। इसका पहला ऑप्शन से है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, CSR सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपका, हाँ सोशल आपका यानी जो आपका एक CSR दिया है, इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है, C से होता है कारपोरेट, S से होता है सोशल और R से होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछता है। तो CSR जो है का जो है प्रबुद्ध जो है स्वायत्त मॉडल क्या है आपको बताना। क्वेश्चन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये जो है एक जो है संगठन का एक स्वायत्त है, जिसमें जो है वह नैतिकता के स्थान पर जो है स्वयं को जो है प्राथमिकता देता है। तो इसका जो है 9 नंबर क्वेश्चन का पहला विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो कि 10 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से जो है कौन सा जो है शहरीकरण का जो है पर्यावरण पर जो है नकारात्मक प्रभाव जो है नहीं पड़ता है, आपको ये बताना है। तो कौन सा नहीं पड़ता है, पर्यावरण जो आपका होता है जो इस पर जो है किसका प्रभाव नहीं पड़ता है एनवायरमेंट पर। तो वनों की जो कटाई ही वनों की कटाई करोगे तो इसका प्रभाव जो है पर्यावरण पर आपका पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। और प्रदूषण भी जो है पर्यावरण को जो है नुकसान पहुँचाता है, और जो है जैविक विविधता का ह्रास ये भी जो है पर्यावरण को नुकसान पहुँचाता है। लेकिन जल की जो चक्रीकरण है कोई भी इसको नुकसान नहीं पहुँचाता है। वाटर साइकिलिंग, तो इसमें का जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा, इनमें से कौन सा जो है सूखे का जो है मानव जनित कारण है, आपको बताना है। कौन सा जो है सूखा जो होता है, जिस बहुत दिन से बारिश नहीं हुआ, सूखा जैसे कि रेगिस्तान वगैरह में, तो सूखा जो है किसके जो है मानव जनित के कारण होता है, आपको बताना है। क्योंकि अब तो देखा है तो मानव भी जो है सूखे का कारण हो गया, क्योंकि मानव के क्रियाकलाप के कारण जो है सूखा पड़ रहा है। क्योंकि अधिकतर आपने देखा होगा कि पेड़ों की कटाई कर रहे हैं लोग, तो ये जो है वनों की कटाई, यही जो है मानव जो है जनित सूखे का कारण है सबसे बड़ा। ठीक है, इसका जो है पहला ऑप्शन लगाइएगा। और ये भी कारण हो सकता है कि जल की जो है अत्यधिक मांग, ये भी है हो सकता है। और जो है आप अत्यधिक पैदावार जैसे कि कृषि वगैरह हो गया, तो उसके लिए भी खेती के लिए पानी की कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसका खत्म हो रहा, तो आप इसमें एक डी लगा सकते हैं, एकदम सही रहेगा। ये सभी इसके कारण ही हैं। अगला देखिएगा कि पर्यावरण पर जो है मानव के क्रियाकलापों के जो है प्रभाव के महत्वपूर्ण आपको जो है कारक आपको बताना है। तो कौन से हैं, 12 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका जो है पॉपुलेशन एंड जो है टेक्नोलॉजी एंड जो है यूज फॉर एक्सप्लोटिंग रिसोर्सेस, इसका जो राइट भी आपका रहेगा दूसरा, यानी जनसंख्या और जो संसाधन के जो है दोहन हेतु जो है प्रयोग तकनीकी, इसका दूसरा विकल्प एकदम सही है। अगला देखिएगा, जो कि 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा है कि जो है वर्षा वनों के जो है बड़े क्षेत्र में पेड़ों को काटने का जो है दीर्घकालीन प्रभाव क्या है। यानी वर्षा वन जहाँ जो है अधिक वन है जिसके कारण वर्षा हो रही है, आप यदि वहाँ के वन काट दोगे तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर वर्षा कम होगी, क्या होगी, तो इन क्षेत्रों में वर्षा कम होगी। ठीक है, इसका जो है दूसरा विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका रहा 14 नंबर के, इनमें से जो है कौन सा नैतिकता का जो है लक्षण नहीं आपको बताना है। तो कौन सा जो है लक्षण इसमें का नहीं नैतिकता का, तो जो है मानव मूल्यों पर जो है कि केंद्रित होती है, तो इसका लक्षण ये है। सामाजिक कार्य भी जो है ये नैतिकता का लक्षण है, और नैतिक सिद्धांतों पर लागू होता है, ये भी इसका लक्षण है। लेकिन जो है दर्शन शास्त्र की जो है शाखा, ये कोई भी जो है नैतिकता का जो है इसका लक्षण नहीं है। ठीक है, तो इसमें का जो है तीसरा ऑप्शन एकदम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विचारों का समूह जो किसी के जो है लक्ष्य, अपेक्षाएं और जो है कार्यों का समावेश करता है, तो ये जो है क्या कहलाता है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये जो है क्या कहलाता है। 15 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है आइडियोलॉजी कहलाता है, जिसको हम विचारधारा कहते हैं। ये क्वेश्चन 100% फंसेगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून जो है ये कब जो है पास किया गया है। क्वेश्चन ये 100% फंसेगा, इस क्वेश्चन की गारंटी में लेता हूँ, ये 100% आपके अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये जो कानून है, ठीक है, ये कब बना था, तो ये जो कानून बना था 1986 में बना था। कब बना था, ये कानून जो बना था 1986 में बना था। इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सूचना का अधिकार जो है ये कानून जो है कब बना है। क्वेश्चन है भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सूचना का अधिकार कानून जो है ये कब बना है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें आपके 17 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो कानून बना है वो बना है 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, कब बना है, अक्टूबर 2005 को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किन्हें जो है गांधी जी ने जो है अपने 2 फेफड़े कहे हैं, तो भैया
अहिंसा और सत्य को जो है गांधी जी के फेफड़े दो माने जाते हैं। इस क्वेश्चन की भी 100% की गारंटी के एग्जाम में फंसेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गांधी जी के अनुसार जो है सत्याग्रह का जो है आवश्यक सिद्धांत क्या है, आपको बताना है। तो उनकी जो कह सकते हो जो सत्याग्रह का आवश्यक जो सिद्धांत है, तो मेरे हिसाब से जो है उपरोक्त सभी है, क्योंकि पीड़ा के जो है अनंत क्षमता, अहिंसा और जो है सत्य सभी, इसलिए डी लगाइएगा। वीडियो में आगे बढ़ाऊँ उससे पहले थोड़ा सा ऐसे बताने का प्रयास करूंगा। मैंने आपके जो है सभी इसकी जो है और भी पेपर मैंने सॉल्व किया, इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाकर सारे जो है पेपरों को देख सकते हैं। यूपी के सभी विश्वविद्यालय के मैंने पेपर को सॉल्व किया है, और साथ में मैंने आपके BA थर्ड सेमेस्टर के मैंने आपके सभी जो है मॉडल पेपर को मैंने सॉल्व किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो मैंने डाल रखा है। यदि आप कोई भी बुक नहीं खरीदते हो, कोई भी सीरीज नहीं खरीदते हो, तब भी आप मेरे चैनल के माध्यम से आसानी से जो अपने एग्जाम की तैयारी को आप बेहतर करके अपने एग्जाम में आप जो है अच्छे नंबर भी प्राप्त कर सकते हो। तो जरूर जाके वॉच कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि स्वराज का जो है गांधी जी के अनुसार जो है अर्थ क्या है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, इस क्वेश्चन की भी जो है 100% की मैं गारंटी लूंगा कि क्वेश्चन फंसेगा आपके एग्जाम में। तो उनका जो है स्वराज से जो अर्थ था वो था देश के जो है सबसे गरीब व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता थी, फ्रीडम फॉर द मीनेस्ट ऑफ द कंट्री मैन। इसका जो है दूसरा विकल्प एकदम सही गया। ये क्वेश्चन तो सभी विश्वविद्यालय में पूछा गया था पिछले साल, चाहे सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का आप पेपर उठा लीजिए, चाहे UPSC का पेपर उठा लीजिए, अवध विश्वविद्यालय में भी क्वेश्चन पूछा गया था। सभी विश्वविद्यालय में आपका कॉमन क्वेश्चन रहा है। अगला देखिएगा कि शिक्षा से जो है मेरा अभिप्राय जो है बच्चे और जो है मनुष्य के सर्वांगीण विकास से है। शरीर, मस्तिष्क और जो है आत्मा, या जो कथन है यह किसका है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण। 21 नंबर की हम बात करें तो जो कथन, ये जो क्वेश्चन है आपका 21 नंबर, ये है महात्मा गांधी जी का विकल्प, इनका जो है कथन है। इसका जो है B ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि मानव मूल्य इनके लिए जो है आवश्यक है। तो मानव मूल्य जो है किसके लिए आवश्यक है आपको बताना। क्वेश्चन ये भी काफी महत्वपूर्ण। तो 22 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो मानव मूल्य जो है, पहली बात तो मानव मूल्य जो है स्वयं के लिए आवश्यक है, और दूसरे एक दूसरे और जो है प्रकृति के साथ जो है सद्भाव में रहना, इसके लिए भी आवश्यक है। तो इसमें का पहला विकल्प लगेगा, एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जो 23 नंबर क्वेश्चन है कि एक समंजयपूर्ण जो है विश्व 4 स्तरों पर जो है मूल्यों द्वारा निर्मित होता है। तो ये स्तर कौन से हैं। तो विश्व जो है 4 स्तरों में इसके जो है मूल्यों पर आधारित है। तो कौन से है, तो भैया इंडिविजुअल हो जाएगा जो कि व्यक्ति, और जो है फैमिली यानी परिवार हो जाएगा, सोसाइटी यानी समाज हो जाएगा, और यानी जो यूनिवर्स यानी नेचर यानी प्रकृति, या फिर इसको ब्रह्मांड आप कह सकते हो। तो इसमें का जो है B ऑप्शन एकदम से रहेगा। क्वेश्चन भी 100% फंसेगा। पिछले साल भी सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में क्वेश्चन कॉमन था, राजा महेंद्र प्रताप सिंह भी में क्वेश्चन एक पूछा गया था। अगला देखो, जब देश जो है जिनके सार्वभौमिक मानव व्यवस्था के अनुक्रम किया है और उसके जो है होने की संभावना जो है तो कैसी उसकी होने की संभावना, क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसकी हम बात करें तो ये जो आपका म्यूचुअली आपका जो है एनरिचिंग इंस्टीट्यूशंस एंड जो है ऑर्गेनाइजेशन से, कहने का मतलब जो है पारंपरिक रूप से जो है ये जो है समृद्ध संस्थान होते हैं, और जो है संगठन सभी के लिए कह सकते हो इसके समान रूप के लिए। तो इसमें का B ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा कि वनों की जो है कटाई के जो है कारण क्या है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वनों की कटाई के बहुत सारे कारण हो, जैसे कि जो है जनसंख्या वृद्धि भी है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो ज़रूरत पड़ेगी घर बनाने की भैया, तो उसमें लकड़ी का फर्नीचर की आवश्यकता पड़ेगी। तो जनसंख्या भी इसका कारण है, और अत्यधिक जो जनसंख्या का और जो है शहरीकरण भी है, और वैश्वीकरण भी है, ग्लोबलाइजेशन भी है, और जो है सरकारी संस्थाओं की जो है एक बेईमानी भी है। ठीक है, आप D लगाइएगा, उपरोक्त सभी इसमें का सही रहेंगे। अगला देखिएगा प्रवाल भित्तियों की जो विविधता और उत्पादकता जो है निम्न में से समान है। तो किसके समान है, तो जो है आपका जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के हैं। इसमें का जो है इसमें का राइट आपका जो विकल्प रहेगा वो रहेगा आपका C नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें का जो है C विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो है शिक्षा का जो है उद्देश्य होना चाहिए। तो उनके अनुसार जो है शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए, जीवन निर्माण, मानव निर्माण और चरित्र निर्माण तीनों होनी चाहिए। आप D लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। ये क्वेश्चन भी 100% फंसेगा, इसको भी नोट करके रख लीजिए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल। अगला देखो कि विवेकानंद जी ने जो है शिक्षा दर्शन की विशेषता इनकी क्या थी, तो आपको बताना था। इनकी जो विशेषता थी वो थी क्या थी, आदर्शवाद थी मेरे हिसाब से। इसमें का जो C ऑप्शन एकदम से रहेगा, आदर्शवाद। ठीक है, अगला देखिएगा कि भारत में जो है बुनियादी शिक्षा जो है इनके द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो भारत में जो बुनियादी शिक्षा है महात्मा गांधी के द्वारा जो है की गई थी। इसका जो है D ऑप्शन सही रहेगा।
अगला देखिएगा कि गांधी जी के अनुसार जो है अतिरिक्त जो है 7 जो घातक पाप हैं आपको बताना है। तो इन्होंने जो है 7 पापों की अवधारणा दी थी। तो महात्मा गांधी जी ने जो है 7 पापों की अवधारणा दी थी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा 7 पापों के में नहीं समाहित है आपको बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गांधी जी के 7 पाप हैं कौन कौन से, तभी आपको विधिवत आपको समझ में आएगा। ठीक है, हम 7 पापों की बात करें तो सबसे पहले जो है 7 पाप इन्होंने जो है कौन कौन से बताए हैं, तभी आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। तो इन्होंने जो है 7 पापों की जो अवधारणा दी है, तो इनका जो पहला जो है 7 पापों में जो समाहित है वो है बिना काम के धन, और दूसरा है विवेक के बिना आनंद, और चरित्र के बिना जो है ज्ञान, और नैतिकता के बिना जो है व्यापार, और मानवता के बिना जो है विज्ञान, यानी मानवता के बिना जो है विज्ञान, और नैतिकता के बिना जो है व्यापार था आपका, और जो है बलिदान के बिना जो है पूंजा, और सिद्धांत के बिना जो है राजनीति। तो इसमें कौन सा जो है 7 पापों में समाहित नहीं है, तो आपको बताना है। तो जो है हर कीमत पर जो है व्यस्तता, ये जो है इनमें जो है समाहित नहीं है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मूल्यपरक जो है शिक्षा का उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मूल्यपरक जो शिक्षा का उद्देश्य है, तो आपका जो है स्वाभाविक मूल्य जो है और मूल्यों को जो है बढ़ावा देना है, और साथ ही जो है व्यक्ति के जो है मूल्यों का विकास करना भी है। तो इसमें का जो है आप डी लगाइएगा, ए व सी दोनों राइट इसमें कहीं। अगला देखिएगा कि आत्म जो है अन्वेषण 2 तत्वों का जो है प्रयोग करता है, और प्राकृत जो है स्वीकार, और जो है इसमें का कौन सा विकल्प सही होना चाहिए। तो ये जो होगा प्रयोगात्मक जो सत्यापन होगा, प्राकृतिक जो है स्वीकार्य, और जो है प्रयोगात्मक सत्यापन, इसमें का जो है पहला विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा कि अस्तित्व का अर्थ क्या है। ये क्वेश्चन सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में पूछा गया था और MJPRU में पूछा गया था, इस बार भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अस्तित्व जो होता है, इसको इंग्लिश में जो है हमको आपका एक्साइटेंस कहते हैं। इसका जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा, जिसका मतलब होता है साथ में रहना। अगला देखिएगा कि बहुत से जो है मानव मूल्य अच्छे और जो है सही इसके द्वारा जो है प्रतीत होते हैं। तो किसके द्वारा होते हैं, तो जो है पॉजिटिव आपकी फीलिंग के द्वारा होते हैं, और इंटरनल जो है हैप्पीनेस के द्वारा होते हैं, नेचुरल आपका जो है एक्सेप्टेंस के द्वारा, सभी के द्वारा होते हैं, इसलिए आप डी लगाइएगा, उपरोक्त सभी के द्वारा। अगला देखिएगा कि पेशेवर जो है नैतिकता में जो है क्षमता का जो है अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है। तो इसमें हम बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की। तो इसका जो है आप लगाइएगा बी व सी दोनों विकल्प से, क्योंकि जो है सार्वभौमिक मानव जो है व्यवस्था को बढ़ावा देना इसका, और लाभ जो है करने में क्षमता भी, आप इसमें का डी लगाइएगा। अगला देखिएगा कि संबंधों के लिए जो है मूल्य महत्वपूर्ण है, और इनमें जो है शामिल है। तो इनमें क्या क्या शामिल है आपको ये बताना है। क्वेश्चन भी जो है काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है। तो संबंधों के लिए जो मूल्य जो है महत्वपूर्ण है, तो इनमें जो है क्या शामिल है। 36 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें जो है अखंडता और जो है चरित्र शामिल है। इसका जो है तीसरा विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा कि बोध और जो है समझ के जो है क्या इसका रिजल्ट है, क्या इसके परिणाम है। तो इसके जो परिणाम है वो है आपके कार्य हैं, इसका पहला विकल्प सही रहेगा। अगला देखिएगा कौन जो है संज्ञान में लेता है, और कि क्या सही है और जो है क्या गलत है, यानी क्या सही है क्या गलत है। तो ये जो है नैतिक दुविधा होती है आपकी, ठीक है। तो इसको आप जो है एथिक्स कह सकते हो, नैतिकता कह सकते हो। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, नैतिकता। अगला देखिएगा कि कर्मचारियों की जो है उसके संगठन के प्रति जो है वफादारी से जो है क्या संबंधित है। तो ये जो है उसकी जो है वर्क कल्चर संबंधित, उसकी जो है कार्य संस्कृति संबंधित है। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है सभी पंथ जो है समान है, ठीक है। तो इसमें जो है धार्मिक भी कह सकते हो, मूल तत्वों और जो है विज्ञान पर आधारित भी है ये, और जाति और जो है संस्कृति पर केंद्रित, आप डी लगा सकते हैं, एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा जो कि है चलिएगा अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि 41 नंबर क्वेश्चन है, जो कि दिया कि परिस्थिति के जो है अध्ययन से जो है संबंधित है। जो परिस्थिति आपका इकोलॉजी है, तो ये जो है किसके अध्ययन से संबंधित है ये आपको बताना। तो ये जो है आपका जीवित और जो है गैर जीवित घटकों के जो है बीच जो पारस्परिक जो संबंध है इससे संबंधित है। आप इसमें का सी लगाइएगा। अगला देखिएगा सतत विकास की जो है अवधारणा ये संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है क्वेश्चन की हम बात करें तो जो है आपका हाँ, तो ये जो आपके संबंधित है आपका अंतर पीढ़ी जो हिस्सेदारी से संबंधित है। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि कार्बेट जो है राष्ट्रीय उद्यान के जो है मध्य से गंगा की जो है कौन सी सहायक नदी जो है बहती है, तो आपको बताना है। 43 नंबर क्वेश्चन की हम यदि बात करें तो ये जो है रामगंगा बहती है। इसका पहला विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा
कि ग्लोबल वार्मिंग का जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है ये कारण है, तो आपको बताना है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो होता है सबसे ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? CO2 के द्वारा होता है। और CFC आपने पढ़ा होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के द्वारा भी जो है ग्लोबल वार्मिंग होता है। और भी बहुत सारी गैसें जैसे कि मीथेन हो गया, आपका मीथेन हो गया, और भी बहुत सारी गैसें जैसे कि जिसको आप कह सकते हो। तो इसमें जो ग्लोबल वार्मिंग का जो कारण है, तो ये सारी गैसें होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आपका मीथेन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन सा है, तो इसमें को मेरे हिसाब से कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन तो हो नहीं सकता है। और पृथ्वी का जो है गुरुत्वाकर्षण बल, ये भी मेरे हिसाब से नहीं होगा, ये भी नहीं होगा केंद्रीय बल। रेवतीधर्मी तो हो ही नहीं सकता है, तो शायद थोड़ा सा त्रुटियाँ हो इसमें, तो एक बार देख लेना है आपको। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राकृतिक संसाधन है, आपको बताना है। प्राकृतिक संसाधन, तो देखो, तो भैया तो आपका जो है कार हो गया, कार को तो मानव ने बनाया, तो ये प्राकृतिक हो ही नहीं सकता, ये तो मानव संसाधन है। और बस भी जो है मानव ने बनाया है। किसने बनाया? तो मानव ने बनाया है। और जो है पार्क भी जो है मानव ने बनाया। लेकिन जल जो है प्राकृतिक की देन है। इसमें का जो है तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि यदि हम जो है अपघटक को जो है पूरी तरह से एक जो है पारिस्थितिकी तंत्र जो है हटा दे उससे, और किसी वजह से जो है इससे जो है कामकाज पर जो है विपरीत असर पड़ेगा, तो ये आपको बताना। क्वेश्चन काफ़ी जो है ये भी महत्वपूर्ण है। 46 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, तो ये जो है इसकी जो है खनिज गति जो है अवरुद्ध होगी, इसका जो है हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि भौगोलिक क्षेत्र की जो है जैव विविधता के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा खतरा जो है हो सकता है, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो 47 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें, तो उसके लिए जो है ग्लोबल वार्मिंग का भी खतरा हो सकता है, और निवास स्थान का विखंडन ये भी हो सकता है, और विदेशी प्रजातियों का आक्रमण ये भी हो सकता है। आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला देखिएगा, एड्स जो है किसके द्वारा फैलता है, तो ये जो है HIV वायरस के द्वारा फैलता है, HIV एड्स के द्वारा। इसका सी ऑप्शन सही देगा। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है किस पर जो है ऊर्जा दक्षता स्टार लेवल के जो है बेवरो चिंपी की जो है पता लगा सकते हैं, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण। तो इसकी हम बात करते हैं, जो है ये जो है छत के पंखे और जो है इलेक्ट्रॉनिक गीजर के माध्यम से, ट्यूबुलर आपका इस सभी के माध्यम से लगा सकते हैं। आप डी लगाइएगा। अगला देखिएगा, CNG क्या है भैया, तो ये जो है एक स्वच्छ ईंधन है। क्या है? एक क्लीन फ्यूल है। ठीक है, चलिएगा वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ो, यहाँ से बताने का प्रयास करूँगा। जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा, तो कोई एक स्टूडेंट जो है मुझे अपना पेपर भेज देना, टेलीग्राम पर भेज देना, फिर मुझे व्हाट्सएप कर देना, जिससे मैं उस पेपर का आंसर की करा दूंगा, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अपना जो है आंसर की देख लोगे, इससे आपको आइडिया लगेगा पेपर में आपने कितने % गोला जो आपने सही किया है। ये नंबर को आप नोट कर लीजिएगा, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस पर भी जो है टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप चाहे तो उस पर भी भेज सकते हैं। तो अपना पेपर जरूर मुझे भेज देना, और सभी पेपर भेज देना, जिससे अन्य स्टूडेंट की भी जो है हेल्प हो जाएगी। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, नंबर नोट कर लीजिएगा इसको। अगला देखिएगा कि पानी के जो है प्रदूषण के लिए जो है जिम्मेदार है, तो पानी के प्रदूषण के लिए जो है क्या जिम्मेदार, तो तेल आपका जो है रिफाइन सीस ये भी जिम्मेदार है, कागज कारखाने भी है, चीनी मिलें, सभी जो है जिम्मेदारी। आप डी लगाइएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का जो उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग जो है रेफ्रिजरेटर में भी किया जाता है, एयर कंडीशनर में। अब इसमें का जो है डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला देखिएगा कि आर्द्र भूमि में जो है पानी हो सकता है, तो कैसा हो सकता है, तो ताज़ा, नुस्खरा, स्थिर, सभी आप डी लगाइएगा इसमें का भी। अगला देखिएगा क्वेश्चन भी आपका 54 नंबर है कि सोशल मीडिया तथा जो है इंटरनेट का जो है नकारात्मक प्रभाव को बताना है, निगेटिव इसका जो इफेक्ट क्या है। तो इसके निगेटिव इफेक्ट की हम बात करें यदि, तो इसमें जो है आप जो है इसके द्वारा जो है लोगों से जुड़ते हैं, तो इसका जो है भैया पॉजिटिव इफेक्ट हो गया, तो सही है। और ये जो है इससे जो है आप धन कमा सकते हैं भैया, बिल्कुल इंटरनेट से आप धन कमा सकते हो, जैसा कि मैं भी कमाता हूँ। और जो है हम लोगों का एक समूह जो है प्रत्येक व्यक्ति की गतिविधि पर जो है नज़र भी रख सकता है, बिल्कुल रख सकता है। ये सारी इसके जो है पॉजिटिव जो है इफेक्ट है। लेकिन निगेटिव इफेक्ट पूछा है, नकारात्मक पूछा है, इसका पहला विकल्प से हो जाएगा, क्योंकि जो है जो पहला विकल्प दिया कि इन तत्वों को जो है तोड़ते मड़ोता था, जो है लोगों को आहत करने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है, तो लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका निगेटिव इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला विकल्प। अगला देखो, स्रोत जो है ज्ञान के बिना जो है स्रोत के साथ जो है साक्षात्कार की जो है इलेक्ट्रॉनिक जो है रिकॉर्डिंग है, तो ये क्या है क्वेश्चन, ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये जो है कुटिल और जो अनुचित है, इसका जो है पहला विकल्प मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 55 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प है वो है आपका पहला इसमें का। अगला देखो कि जनसंपर्क के जो है नैतिक मुद्दे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है शामिल नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो नैतिक मुद्दे में जो है जनसंपर्क के जो है कौन सा शामिल नहीं है, तो ये जो है
आपको बताना है। तो ये जो है भ्रामक छाप दे रहा, तो ये जो है नैतिक जनसंपर्क के मुद्दे से संबंधित नहीं है और सब इसमें से जो है संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि 57 नंबर क्वेश्चन है कि जो है पसंद और जो है समग्र की स्थिति और जो है मन की एक ऐसी स्थिति जो सद्भाव पैदा करती है, तो वो क्या कहलाती है? तो जो है कहलाती है आनंद, कहलाती है हैप्पीनेस कहलाती है। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम से रहेगा, आनंद। अगला देखिएगा कि मूल्यपरक शिक्षा की जो है 5 मूल जो है दिशा निर्देशों सार्वभौमिक, प्राकृतिक और जो है एक निरीक्षण योग्य जो सद्भाव और जो है और क्या करती है तार्किक यानी जो है तर्क संगत जो है लाती हैं। तो इसका जो है डी ऑप्शन एकदम से रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि 58 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, जो कि है आपका 59 नंबर क्वेश्चन, जो कि दिया हुआ है कि विकसित राष्ट्र जो है इसका जीवंत जो होता है उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो ये जो है समृद्धि का है। ठीक है, पहला ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा कि मूल्यपरक शिक्षा जो है छात्रों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रही है, क्योंकि जो है मूल्यपरक शिक्षा जो है छात्रों को यह जो है पहचानने में जो है मदद करती है। तो क्या जो है पहचानने में मदद करती है? तो मूल्यपरक जो शिक्षा होती है ये व्यक्तियों को जो है मूल्य यानी मूल्यों के बारे में जो है कह सकते हो उसकी पहचानने में जो है मदद करती है। इसका पहला ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा कि सूचना का अधिकार कानून जो है कब बना था? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके बनने की हम बात करें तो ये जो बना था 15 जून आपका 2000 जो है ये 5 को जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा जो है ये स्वीकृत किया गया था। कब किया गया था? ये राष्ट्रपति के द्वारा जो इसको स्वीकृति मिली थी, लेकिन इसको जो है 12 अक्टूबर इसको जो लागू किया गया था वो किया गया था 12 अक्टूबर, इसको लागू किया गया था 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, इसको 12 अक्टूबर इसको स्वीकृति मिली थी 15 जून 2005 को, लेकिन इसको स्वीकृति जो मिली है वो मिली ही 12 अक्टूबर 2005 को। इसका पहला विकल्प पूर्णतया सत्य है। अगला देखो, सूचना का अधिकार के अंतर्गत जो है आते हैं, तो क्या आते हैं? तो इसके अंतर्गत जो है दस्तावेज, सलाह और जो है अनुबंध ये सभी आते हैं। आप डी लगाइएगा उपरोक्त तो सभी। अगला देखिएगा कि आरटीआई जो है अधिनियम के तहत जो है किसी व्यक्ति की जो है जीवन और जो स्वतंत्रता से संबंधित जानकारी प्रदान करने की जो है समय सीमा ये क्या है? तो ये जो है 48 घंटे है। ठीक है, इसका जो है पहला विकल्प सही रहेगा। प्रेस परिषद जो है अधिनियम किस वर्ष अधिनियम जो है अधिनियमित जो है किया गया है? तो ये जो है 1978 में किया गया। इसका पहला विकल्प पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखो, एक पेटेंट या जो है कॉपीराइट का जो है प्राधिकरण उपयोग आमतौर पर जो है क्या होता है? तो उसका जो है होता है गोपनीयता पर जो है आक्रमण या फिर जो है उल्लंघन या फिर जो है बदमाशी या फिर जो है परिवादवाद। तो इसका जो होता है उल्लंघन होता है। इसका पहला विकल्प पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि न्याय शास्त्र का अर्थ क्या होता है? जिसका जो अर्थ होता है न्याय शास्त्र का ये होता है जो सामाजिक व्यवस्था में जो कानून के विज्ञान का जो है सामयिक जो क्षेत्र होता है ये होता है। आप इसमें का बी लगाइएगा। अगला देखिएगा, जो कि दिया कि TRIPS का अर्थ क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्वेश्चन ये भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें यदि आपके, तो ये क्या है? तो टीज होता है ट्रेड रिलेशंस एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रोस्पेरिटी राइट। इसमें का जो है डी लगाइएगा। मेरे हिसाब से जो है डी विकल्प एकदम बेटर रहेगा, एकदम सही रहेगा। तो 67 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन से रहेगा बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंध पहलू। ठीक है, क्वेश्चन भी आपका दिया कि विज्ञापनों के लिए जो विज्ञापन होते हैं इसके लिए जो आचार संहिता जो है किस पेशेवर एजेंसी द्वारा जो है ये दिया गया है? एक जो है लोकप्रिय दिशा निर्देश है। तो ये जो दिया गया है वो दिया गया है ASCI के द्वारा दिया गया है। इसका जो फुल फॉर्म होता है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका पहला विकल्प सही रहेगा। अगला देखो कि निजी टीवी जो है समाचार चैनलों को जो है आत्म नियंत्रण के उद्देश्य से जो है नैतिक दिशा निर्देश किसने दिया है? तो ये जो दिया है तो ये NBDA ने दिया है। NBDA ने दिया है। ठीक है, तो इसमें का जो है मेरे हिसाब से तीसरा विकल्प इन्होंने सही किया, लेकिन थोड़ा सा गलती कर दिया। NBDA ने दिया है। किसने? तो NBDA ने दिया, तो इन्होंने जो है थोड़ा सा ऑप्शन इसमें का गलत हो गया है, इनको थोड़ा सा सही करने की हो सकता है। अगला देखो कि न्यूज़ जो है ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के जो है दिशा निर्देशों के अनुसार ब्रॉडकास्टर पत्र समाचार दिन में जो है अधिकतम कितने जो है ताज़ा समान जो है मनोरंजन फुटेज प्रसारित कर सकता है? तो 8 मिनट के बात कर सकता है। अगला देखो, आकाशवाणी पर जो है व्यक्तियों द्वारा जो है प्रसारित किए जाने वाले इस प्रसारण
में जो है किसकी जो है अनुमति नहीं होगी, तो ये आपको बताना किसकी अनुमति जो है नहीं होगी। ठीक है, तो 71 नंबर क्वेश्चन की हम यदि बात करें तो इसमें जो है दर्शकों को जो है मिथक और जो है पौराणिक विचारों से जो है जोड़ने की। ठीक है, इसमें का जो है बी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखो, एक सार्वजनिक सेवा जो है प्रसारण क्या है, तो ये जो है दूरदर्शन और जो है रेडियो स्टेशन जो सार्वजनिक जो है प्रसारण करता है, इसका पहला ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा, पत्रकार जो है नैतिक संहिताओं में जो है कौन सा जो है विषय शामिल नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो कौन सा इसमें जो है पत्रकार नैतिक संहिता जो होती है इसमें कौन सा विषय जो है शामिल नहीं है, तो इसमें जो है आप एक हिसाब से देखा जाए तो इसमें जो है मानहानि का जो है कानून जो है ये नहीं शामिल है और सब कुछ शामिल है। अगला देखिएगा कि भारत में जो है पत्रकारिता के जो है मुद्दे क्या हैं, तो पत्रकारिता के मुद्दे की बात करें तो पत्रकारिता में जो है नैतिकता का जो है क्षरण और जो है पक्षपात जो है रिपोर्टिंग और व्यक्ति की जो स्वतंत्रता का जो है दुरुपयोग, ये सभी इसलिए डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला देखिएगा कि जॉब प्रेस जो है ये संदर्भित करता है, तो ये जो है वर्णकीय जो है मुद्रक करता है, कमर्शियल जो है प्रिंटिंग करता है, इसका डी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा, शोध में जो है साहित्यिक चोरी क्या है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शोध में जो साहित्यिक चोरी है वो है बारीकी से जो है नकल करना और उसका जो है प्रयोग करना, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम से रहेगा 76 नंबर क्वेश्चन का। अगला देखिएगा 77 नंबर क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है स्क्रीन पे आपके कि कॉपीराइट कानूनों के अनुसार जो है उचित उपयोग कॉपीराइट कार्यों के जो है सीमित उपयोग की जो है अनुमति देता है, तो ये जो अनुमति देता है तो किसकी अनुमति देता है, 70 की बात करें तो ये जो है एजुकेशनल आपका पर्पस के लिए देता है, इसका जो है बी ऑप्शन से रहेगा शैक्षिक उद्देश्य। अगला देखिएगा कि विषय के अनुसार जो है डिजिटल युग में इस तथ्य से संबंधित मीडिया नैतिकता के जो है मुद्दे को उठाया है, तो किसने उठाया है आपको बताना है। 78 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इसमें जो है इंटरनेट पत्रकार प्रिंट पत्रकारों से जो है बेहतर है। ठीक है, तो इसमें का पहला लगाइएगा। अगला देखिएगा, अजीम प्रेम जी जो है ये कौन है, तो ये जो है विप्रो के संस्थापक हैं। किसके हैं, अजीम प्रेम जी जो है विप्रो के संस्थापक है। और जो है टाटा के संस्थापक कौन है भैया, तो जमशेदपुरी जी टाटा हैं। और जो है माइक्रोसॉफ्ट के जो है संस्थापक कौन है, इसके जो है फाउंडर कौन हूँ, तो सब कुछ यहाँ से बताता चलूँगा। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है इसके जो फाउंडर है बिल गेट्स हैं। कौन है, तो इसके जो फाउंडर हैं बिल गेट्स हैं। ठीक है, बिल गेट्स हैं। और जो है फाउंडर आप जो है इन्फोसिस, इसके जो फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है, तो नारायण मूर्ति हैं। कौन है, तो नारायण मूर्ति हैं, नारायण मूर्ति जी हैं। ठीक है, आपको रट लेना है। टाटा तो आपने जमशेदपुरी टाटा हमने आपको बता ही दिया। अगला देखो कि दानशील जो है संस्थान द गिविंग प्लेज के जो है संस्थापक कौन है, तो इसके जो है संस्थापक हैं वो हैं बिल गेट्स। ठीक है, इसका पहला विकल्प सही रहेगा। अगला देखो कि व्यक्ति जो है प्रदूषण को जो है नियंत्रित कर सकते हैं, तो व्यक्ति जो है कैसे प्रदूषण को नियंत्रित कर सकता है, तो पॉलीथीन की जो होती है उसको कम उपयोग करेगा तो हो जाएगा। और विद्युत बचाकर भी कर सकता है। और जल का जो है व्यर्थ बहाकर रोक कर, इसको जो जल जो बहा करता है व्यर्थ है नहीं बेकार जो बहाया करते हैं लोग, तो इसको भी जो है नियंत्रित करके जो है व्यक्ति प्रदूषण को रोक सकता है। ठीक है, तो इसमें का जो है डी ऑप्शन से रहेगा सभी के माध्यम से। चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए जो है क्या सही है, तो ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी आपका दिया हुआ है जो कि है 82 नंबर क्वेश्चन। तो चक्रीय आपकी जो है व्यवस्था के लिए क्या जो है आपका जो है सही है। 82 की नंबर की बात करें तो चक्रीय अर्थव्यवस्था जो है अपशिष्ट को जो है निम्नतर जो है स्तर पर उत्पन्न करती है, इसमें का जो है बी ऑप्शन एकदम बेटर रहेगा, एकदम सही रहेगा। चक्रीय अर्थव्यवस्था का लाभ क्या है, तो ये जो अर्थव्यवस्था है जो है पर्यावरण के जो है अनुकूलित है, उसके अनुकूल ही है, फ्रेंडली है उसके, और जो है अधिकतर रोजगार जो है ये भी परक है और कम घातक भी है, इसलिए आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला देखिएगा कि चक्रीय अर्थव्यवस्था जो है बढ़ावा देती है, तो चक्रीय जो अर्थव्यवस्था है सतत विकास को बढ़ावा देती है पहली बात तो, और दीर्घकालिकता को भी, और जो है पुनः प्रयोग व जो है चक्रीकरण को भी आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा जो है सही नहीं है आपको ये बताना है। चलेगा, तो हम 85 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, ये तो आ ही नहीं रहा इसमें, चलेगा आप देख लीजिए। 85 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो कौन सा इसमें का सही नहीं है, तो इसमें का जो है डी ऑप्शन जो दिया हुआ है जो कि पारंपरिक ज्ञान जो है किसी विशिष्ट तकनीकी क्षेत्र तक सीमित नहीं है, तो ये जो है गलत है। अगला देखिएगा कि अंतर स्थान संरक्षण में जो है शामिल है, तो इसमें जो है राष्ट्रीय उद्यान आपका वन्य जीव
ये भी शामिल है, जैव मंडल रिजर्व, ये सभी, इसलिए डी लगाएगा उपरोक्त सभी। अगला देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है कितने सतत विकास के लक्ष्य अपनाए हैं, तो 17 अपनाए हैं। अगला देखिएगा कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की जो स्थापना जो है ये कब की गई है, ये आपको बताना है। तो 88 नंबर की यदि हम बात की तो इसकी जो स्थापना की गई है 18 अक्टूबर 2010 को किया गया है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि राष्ट्रीय हरित जो है न्याय अधिकरण के विषय में जो है कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो आपका जो एनजीटी होता है, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसका फुल फॉर्म होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये एनजीटी का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है, इसको भी देख लेना। तो इसके लिए कौन सा विकल्प सही नहीं, तो इसमें एनजीटी के इसके सदस्य जो है 5 साल के नियुक्त होते हैं, तो ये गलत है और सभी इसमें का सही विकल्प है, ठीक है। अगला देखो कि जो है क्रॉस निर्भरता पहल है, तो ये किसका जो है पहला, तो ये जो है क्षेत्रों, बैंकों और जो है कंपनियों के लिए जलवायु जोखिम विश्लेषण में आपका जो विश्लेषणता वाला जो है एक वैश्विक संगठन है, इसका पहला ऑप्शन से रहेगा। हाल ही में जो है पक्षी महोत्सव जो है किसके द्वारा जो आयोजित किया गया, तो ये जो है सुंदरवन जो है बाघ उद्यान के द्वारा, इसका बी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा, कार्बनिक जो है खाद्य का अर्थ क्या होता है, तो इसकी हम बात करें, कार्बनिक खाद्य का जो है अर्थ क्या होता है, 92 नंबर की यदि हम बात करें तो इसमें का जो पहला ऑप्शन एकदम से रहेगा 92 का, ठीक है। कृषि विभाग द्वारा कार्बनिक प्रमाणित और जो है संश्लेषित खाद्य व जो है कीटनाशकों के बिना जो है उत्पादित किया गया हो, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा कि कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन है भैया, तो वैसे तो कंप्यूटर के जो खोज करता है चार्ल्स बेबेज हैं, लेकिन इसके सुरक्षा के जनक कौन है, तो अगस्त आपका जो है चेम्स फोर्स है, इसका पहला ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा कि जैविक खाद्य में जो है इसमें क्या शामिल है, तो इसमें जो है मेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन, खनिज, आपके जो एंटीऑक्सीडेंट है सभी, इसलिए डी लगाइएगा। अगला देखिएगा कि जैविक खेती भी जो है इस पर आधारित है, तो ये जो है किस पर आधारित है आपको बताना है। तो आर्थिक जो है भूमि अभिमुखीकरण पर स्थित है, ऑप्शन का बी लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा, कार्बनिक कृषि शब्द जो है किसने जो है सर्वप्रथम जो है प्रयोग किया था, तो वाल्टर जेम्स ने किया था, इसका जो है बी ऑप्शन से रहेगा, वाल्टर जेम्स। अगला देखिएगा कि किन राज्यों को जो है कार्बनिक जो है घोषित किया गया, तो सिक्किम और जो है उत्तराखंड को किया गया है, ठीक है, उत्तराखंड यानी जो है उत्तरांचल जिसको कहते हैं, तो इसमें सी लगाइएगा दोनों। अगला देखिएगा, किसने कहा कि नवयुवकों को जो है नौकरी मांगने के स्थान पर जो है नौकरी उत्पन्न करने वाले जो है बनाने की आवश्यकता है, तो ये जो है बिल गेट्स का जो है कथन है, इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखो, लोक वनस्पत विज्ञान के जो है में जो है लोक का अर्थ क्या होता है, तो लोक वनस्पत विज्ञान में जो लोक का अर्थ होता है वो होता है, लोक होता है क्षेत्र, इलाका, इसका पहला विकल्प सही रहेगा। अगला देखो, किसने सर्वप्रथम जो है इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था, तो एजी टेंसले ने किया था। ये क्वेश्चन भी 100% फंसेगा, पूरा मैंने पेपर सोल्व करा दिया, टोटल इसमें 100 ही क्वेश्चन थे। जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा मुझे अपना पेपर भेज देना, नंबर नोट कर लीजिए, यदि आपने नहीं देखा तो 8173840090 पर अपना मुझे पेपर भेज देना, उसकी मैं आंसर की करा दूंगा। कितने % गोल आपने सही किया, इससे एक आपको जो है एक अंदाजा हो जाएगा। मिलता हूँ वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।